दोस्तों, सैकड़ों वर्षों पहले यहाँ फलता फूलता पूरा एक शहर हुआ करता था, परंतु आज यह शहर बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है। इस उजड़े शहर के बिल्कुल पास ही एक बेहद डरावना व घना जंगल भी है, जहाँ तमाम आदमखोर जानवरों के अलावा कई प्रकार भूत प्रेत, चुड़ैल व रक्त पिशाच आज भी सदियों से अपना रैनबसेरा बनाए हुए है। परंतु कई सदियां पुराने हो जाने के कारण आज ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं। इनको अपने बस में कर पाने की किसी भी तांत्रिक काजी या पादरी में हिम्मत ही नहीं रह गई थी। इस भयंकर जंगल के मध्य एक बहुत बड़ी भूतही हवेली ए फारगाटन एसाइलम भी है। किंवदंती है कि यह शरण स्थल शुरू से ही शापित था, एक ऐसा स्थान जहां मानसिक रूप से परेशान लोगों की भटकती हुई आत्माएं हाल के माध्यम से अपनी पीड़ा भरी कहानियां चीख चीख कर सुनाती थी। और आज भी ये आत्माएं भयंकर दर्द और तड़पन से पूरी रात चीखती चिल्लाती रहती है। ये चीखें व इनका दर्द कई किलोमीटर दूर से सुनाई देता रहता है। इनकी इन भयानक चीखों की वजह से कोई भी इंसान रात में गलती से भी इस जंगल व हवेली के पास से नहीं गुजरता था। जैसे ही ग्रुप के सभी लोग चरमराते दरवाजों की आवाजों को पार करते हुए एसाइलम के अंदर प्रवेश किए, अंदर की हवा बेहद डरावनी व द्वेष से भरी हुई लग रही थी। लोगों की कराहने की दर्द भरी आवाज से वातावरण गूंज रहा था। हल्की सी टिमटिमाती रोशनियां, कुछ काली सफेद हल्की आकृतियां लहराती हुई रुक रुक कर दिखाई दे रही थी। ग्रुप धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। कराहने की तेज आवाजों से उन सभी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वास्तव में यह एसाइलम छलावे से भरा हुआ था। यहाँ दृष्टि भ्रम, दिशा भ्रम कदम कदम पर थे। हवा बेहद बदबूदार थी। उनकी त्वचा भी चिपचिपी सी होने लगी थी। उन्होंने देखा कि वहां पर सैकड़ों प्रकार के टार्चर इक्विपमेंट्स यहाँ वहां पड़े हुए थे। उस वक्त के लोगों के साथ हुए अमानवीय कृत्य साफ दिखाई दे रहे थे। अंदर कमरों में कई किताबें, जिनमें लोगों के रिकॉर्ड आदि यहाँ वहां फैले हुए थे। जगह जगह खून के धब्बे, लोगों के कराहने की आवाजें, इतना ही नहीं तमाम बिस्तरों में लोग तड़पते हुए दिखाई भी दे रहे थे। तड़पती आत्माओं के साथ ही प्रताड़ित करने वाले लोगों की भी कुआत्माएं भी यहाँ उन्हें टार्चर करती हुई दिखाई दे रही थी, जो आज तक भी उन आत्माओं के साथ बर्बरता करते चले आ रहे थे। पूरा ग्रुप डरा हुआ मूर्त की तरह खड़ा यह सब चुपचाप देखता रहा। जैसे जैसे वे एसाइलम के रहस्यों को जानते हुए आगे बढ़े, अजीब घटनाएं तेज हो गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सुनसान हालों में ठंडी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। मार्ग के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अप्रत्याशित रूप से खराब हो गए, जिससे पृष्ठभूमि में छायादार आकृतियों की कई सारी क्षणभंगुर झलकें भी कैद होती चली गई। फिर भी समूह ने सच्चाई को सामने लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर पूरी शिद्दत से अधिकतम जानकारियां जुटाने की कोशिश की। शरण के मध्य में उन्हें एक गुमनाम सा कक्ष मिला, जो जंग लगे एक बंद दरवाजे के पीछे वर्षों से छिपा हुआ था। कमरे के भीतर की हवा दमनकारी महसूस हुई और तापमान 0 डिग्री तक गिर गया। बिना किसी चिंता के एमा ने दरवाजा खोलने के लिए अपने खोजी कुशलता का पूरा इस्तेमाल किया और केंद्र में बुरे सपने के दृश्यों को बखूबी कैमरे में उतार लिया। एमा द्वारा वहां की हर एक वस्तु का वीडियो बनाया गया। उस समय की उस पूरी भयावहता को अक्षरशः शूट कर लिया गया। प्रताड़ित आत्माओं एवं प्रताड़ित करने वाली कुआत्माओं के एक एक कृत्य किसी हॉरर फिल्म की भांति उनका फिल्मांकन किया गया था। जैसे ही ग्रुप भयानक आकृतियों के आसपास इकट्ठा हुआ, कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे उनकी फ्लैशलाइटें बुझ गईं। आत्माओं की दर्द भरी तड़प मानो हमसे अपनी पीड़ा से मुक्त करवाने की याचना कर रही थी। अचानक इस ग्रुप ने खुद को एक बुरे सपने के दायरे में फंसा हुआ पाया, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है
और जीवित व्यक्ति कई बार यहाँ से वापस अपने जीवन में कभी नहीं लौट पाता, यहाँ भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। पूरा ग्रुप आज जीवन व मृत्यु के बीच में बुरी तरह फंसा हुआ था, परंतु एमा ने अपनी निडरता से व ईश्वर पर अपनी आस्था की वजह से उस भयावह माहौल से पूरे ग्रुप को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लाई। शरण की प्रताड़ित आत्माओं से परेशान होकर पूरे ग्रुप को अपने गहरे डर के विकृत दृश्यों का भयंकर सामना करना पड़ा। बड़ी बड़ी डरावनी परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी और भूतिया आकृतियां हवेली के कोनों कोनों में छिपी हुई थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि शरण शापितों के लिए एक जेल थी, तो दहशत फैल गई और वे अब भूली हुई आत्माओं में फंस गए थे, भागने में असमर्थ थे। जैसे ही शरण का काला अतीत उनके सामने आया, ग्रुप की विवेकशीलता उजागर हो गई। उन्होंने मरीजों द्वारा सहन की गई भयावहताओं को देखा, अमानवीय प्रयोग, हॉल में गूंजने वाली चीखें और विकृत अनुष्ठान जो आत्माओं को खस्ताहाल दीवारों से बांध देते थे। न सिर्फ जीवित लोगों के साथ अत्याचार करते थे, बल्कि मृत लोगों की आत्माओं को भी अपने कब्जे में लेकर व्यभिचार करते थे, तड़पाते थे। बच्चे, बूढ़े, लड़कियां, लड़के, औरतें, आदमी, सभी को मौत से भी भयानक यातनाएं दी जाती और इतना तड़पाया जाता कि इंसान मौत व जीवन के बीच के भूत वाले जीवन में सदैव के लिए फंस जाता था। मृत्यु हो जाने के बाद भी लाश एक एक हफ्ते तड़पती रहती। जैसे जैसे आत्माएं अधिक हताश होती गई, युवाओं के इस ग्रुप ने वास्तविकता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष को अंत समय तक जारी रखा। जैसे जैसे युवाओं का ग्रुप शरण के इस बुरे स्वप्न व मायावी दुनिया क्षेत्र में भटकता गया, दिन अंतहीन रातों में बदलते चले गए। फुसफुसाहटें अब चीखें बनती जा रही थी और जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा अभेद्य होती चली गई। साहसी युवाओं का ये ग्रुप अतीत के इस भूले हुए इस एसाइलम से किसी तरह अपने आप को निकालते हुए बाहर आ गए और अपने साथ अतीत की उन तमाम सच्चाइयों को भी साथ लाने में सफल हुए, जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता था। और इसलिए सेंट एग्नेस शरण, एक भूली हुई शरणगृह, ए फॉरगॉटन एसाइलम, ने अत्याचारियों के एक पूरे समूह द्वारा मासूम कमजोर मस्तिष्क वाले लोगों पर किए इस मानवीय अत्याचार को न सिर्फ बताता है, वरन प्राचीन सदियों के उन इंसानों की इस हैवानियत को भी उजागर करता है, जिन्होंने निर्दोष लोगों के साथ न सिर्फ अमानवीय अत्याचार किए, बल्कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसी नारकीय दुनिया में इस भयानक दर्द व तड़पन के साथ सदैव के लिए कैद कर दिया है, जहां से उन्हें कभी भी कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। ये तमाम प्रताड़ित आत्माएं इस एसाइलम में अनंत काल तक यूं ही फंसी रहेंगी व तड़प तड़प कर टुकड़ों में मरती रहेंगी, दर्द में चीखते रहेंगी। उन्हें प्रताड़ित करने वाले लोग भी भूत बनकर अनंत काल तक उन्हें यातनाएं देते रहेंगे। एमा ने किसी तरह अपने पूरे ग्रुप के साथ सफलतापूर्वक अपना ये मिशन पूरा किया व चुपचाप उदास मन से इस दर्दभरे एसाइलम की इस तमाम छुपे रहस्यों के साथ संजोए हुए हमेशा के लिए एसाइलम से बाहर आ गई। सैकड़ों वर्षों पहले सीधे साधे लोगों को दी गई एक ऐसी यातना व प्रताड़ना, जिसकी सिसक व चीख आज भी उस एसाइलम व जंगल में गूंज रही है और अनंत काल तक गूंजती ही रहेगी।